हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जिसने ये बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये कंफर्म टेस्ट था। हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, ये क्वेश्चन मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 के अगर नीट का पेपर आप देखोगे नीट में, तो आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो प्रूफ आया था इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये किन के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन था, ये द प्रूफ कैम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, है ना। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हर्सी एंड चेस। ये एग्ज़ाम में आ चुका है नीट में। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट में। और ये क्वेश्चन एक बार 2009 में भी आ चुका है ना। तो ये क्वेश्चन 2009 और 2017 दोनों में आ चुका है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। वैज्ञानिक का नाम रखना कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, ऑप्शन देख के भी याद आ जाता है। लेकिन मेन चीज़ है इसका एक्सपेरिमेंट को समझना। देखो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बेहतरीन था। आप वो समझे, नाम तो याद हो ही जाता है ना। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले ग्रिफिथ ने चूहा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया जो था, या आप लोगों को डिप्लोकोकस जो भी दिया हो, उस बैक्टीरिया का दो कॉलोनी होता है, एक स्मूथ एंड रफ। याद आ रहा होगा आप लोग को। रफ वाला इन्फेक्शन नहीं कराता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिस का लेयर नहीं रहता है, और स्मूथ वाला इन्फेक्शन होता है, ग्लाइकोकैलिस का लेयर रहता है बैक्टीरिया में, और उसके कारण वो इन्फेक्शन मतलब वो एक ग्रुप बनाते हैं, जिसके कारण क्लस्टर बनने के कारण वहाँ पे न्यूमोनिया हो जाता है और वो चूहा मर जाता है। लेकिन अब अपने को मालूम कैसे चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। तो उसके लिए उसने क्या किया था कि जो स्मूथ कॉलोनी जो जिंदा वाला जो डाला था, उसके कारण चूहा को निमोनिया हुआ था और मर गया था। लेकिन जो रफ कॉलोनी डाला था, उसके कारण चूहा को निमोनिया नहीं हुआ था और चूहा जिंदा था। फिर उसने क्या किया था, हीट किल्ड वाला जो स्मूथ कॉलोनी था, उसमें रफ कॉलोनी मिला के, मतलब एक मरा हुआ स्मूथ कॉलोनी और एक जिंदा रफ कॉलोनी को मिक्स करके वैक्सीनेट किया था। उसके मतलब उसके अंदर इंजेक्शन करके डाल दिया था चूहा के अंदर। तो चूहा कुछ दिन बाद मर गया। इसका मतलब ये था कि मरा हुआ स्मूथ कॉलोनी से रफ वाले स्मूथ कॉलोनी कुछ गया था, है ना। जिस कारण रफ कॉलोनी वाले कुछ जो जीवाणु या बैक्टीरिया थे, वो स्मूथ कॉलोनी में कन्वर्ट हो गए थे, और क्या बना, और स्मूथ कॉलोनी बना। स्मूथ कॉलोनी बनना यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, और चूहे को निमोनिया हुआ था। लेकिन वहाँ से ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि गया क्या था, प्रोटीन गया था, डीएनए गया था, क्या गया था। तो दूसरा आपने पढ़ा था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जो बायोकेमिकल टेस्ट है, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को भेजा था। अब उसमें पूरा क्लियर था कि डीएनए ही गया था, एक्सपेरिमेंट देखिएगा आप। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह मानना था कि हम देखे ही नहीं है तो हम कैसे जाने, मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, डीएनए हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। बट बहुत लोग वैज्ञानिक ने उससे नहीं माना था। उनको एकदम दिखता हुआ चाहिए था, मतलब आँख से देखना कि हाँ ये डीएनए अंदर गया है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा आँख से देखना था, है ना, क्लियर दिखना था। तो उस चीज़ को पूरा फुलफिल किया हर्सी एंड चेस ने, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, मैं बोल रहा था ये। तो देखते हैं इसमें किया क्या था और क्या हुआ था इसमें एक्सपेरिमेंट में। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज़ किया था। आप 11 से पढ़ के आ रहे हैं, आपको मालूम होगा, वायरस पढ़े हो आप। बैक्टीरियोफेज T2 जो कि एक वायरस है, बैक्टीरिया जीवाणु भोजी भी बोलते हैं इसको, पढ़े हो गया आप, है ना। अब इस जीवाणु भोजी का जितना ब्लैकिस पार्ट बनाया हूँ, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। हेड, कॉलर, ये हेड है, ये कॉलर है, ये टेल वाला पार्ट है, सब किससे बने होते हैं, सब किससे बने होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल
यानी कि डीएनए होता है ना, ये डीएनए है। तो ध्यान समझिएगा इसको, है ना। अब इसके पास तो दो ही चीज है, क्या, एक तो डीएनए है और दूसरा प्रोटीन है। तो यदि ये इन्फेक्शन जब करता है बैक्टीरिया को और अपना प्रोजनी बनाता है, यानी कि जितने भी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जितने भी कॉपीज बनाते हैं अपने, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन दो ही चीज से जा रहा है। वो दो चीज कौन कौन सा है, दो चीज कौन कौन सा है, फर्स्ट डीएनए और दूसरा प्रोटीन। तो इन दो में से कोई एक होना चाहिए, तो कंफर्म हो गया कि डीएनए प्रोटीन में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कौन है एग्जैक्टली, कौन है, तो ये जानने के लिए देखिए, बहुत ध्यान से देखना ना, इस एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था। देखो, इन्होंने दो प्रकार का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था। क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इससे क्वेश्चन पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर नीट में जो वैज्ञानिक का नाम पूछा तो ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछते तो शायद थोड़ा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप का यूज किया था, ठीक है। एक था प्रोटीन को कोड करने के लिए, और दूसरा था डीएनए को लेबल्ड करने के लिए, ठीक है। अब इनको लेबल करने से क्या होगा, रेडियोएक्टिव चीज है, वो भी आइसोटोप से लेबल्ड की है। लेबल्ड का मतलब होता है चिन्हित करना। तो उससे क्या होगा, वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा जब आप उसे यूवी लाइट में देखेंगे, है ना। अब जो प्रोटीन के लिए किया था तो कौन सा आइसोटोप यूज किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीएनए के लिए यूज किया था तो कौन सा आइसोटोप यूज किया था, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन में सल्फर होता है ना, सिस्टीन और मेथिओनिन अमीनो एसिड पढ़े होगे, हाँ। तो इसके लिए यूज किया था सल्फर का आइसोटोप, ठीक है। अब सल्फर को अपन ऐसे लिख सकते हैं 35S, ठीक है। और डीएनए में फास्फोरस होता है तो P, ठीक है। और ये था 32। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि 35 32 कौन सा। तो मैं, अब देखो, केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बायो वाले, हम तो ऐसे ही याद रख लिए थे। जो एस का जो शेप है वो 5 से मैच खाता है, तो 35 इधर 32, है ना। कन्फ्यूज़न ना हो, कोई एक भी याद रहेगा तो अगला 32 और 35 में कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो देख लेना। तो मैं ऐसे याद रखा था, एस से याद रखा था, एस वाला है तो 35 P 32, ठीक है। क्योंकि दोनों का एस और 5 का जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिखता है ना, इसलिए मैं ऐसा याद रखा था। अब आप कैसे याद रखोगे वो देख लो आप। P32 याद रखना, भूलना मत। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन रहेंगे, एक चुनना रहेगा, है ना। तो प्रोटीन के लिए कौन सा आइसोटोप यूज किया गया था, सल्फर 35, और इसके लिए डीएनए के लिए फास्फोरस 32 ये आइसोटोप यूज किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, देखते एक्सपेरिमेंट क्या किया गया। देखिए, अब सीधी सी बात है, एक्सपेरिमेंट को अच्छा समझना भी है ना। इस एक्सपेरिमेंट में मैं दो ट्यूब लिया, एक ट्यूब दूसरा ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब में जो बैक्टीरिया वो डाल दिया, जो बैक्टीरिया था वो इसमें, और इसमें जो बैक्टीरिया है वो कल्चर तो रहेगा ही ना, डाल दिया इन्फेक्शन के लिए। इसमें देखो, ऊपर वाले में देखो ना, आपकी बुक में जो दिखाया हुआ है, इसमें डीएनए आइसोटोप लेवल वाला डाला गया है। डीएनए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, 32 फेज विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। बुक में भी एक्सपेरिमेंट दिया, अच्छा से देखना। और नीचे वाले में क्या, इसमें प्रोटीन वायरस इन्फेक्शन जो करवाया है उसमें T2 फेज विथ रेडिएटिव प्रोटीन, एक में प्रोटीन वाला इन्फेक्शन करवाया। मतलब मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, एक बार, बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसमें जो था वायरस, इसमें जो वायरस था उसमें
प्रोटीन जो कोट था, ठीक है, ये इन्फेक्टेड था। डीएनए जो था वो नॉर्मल था एक वाले केस में। और दूसरे वाले केस में क्या किया था, दूसरे वाले केस में वायरस यानी बैक्टीरियोफेज जो था वो नॉर्मल था, उसका प्रोटीन कोड नॉर्मल था। और जो डीएनए था, जो रेड कलर दिखाने का मकसद ये है मेरा कि ये डीएनए जो था वो आइसोटोप लेवल था, और इसमें प्रोटीन आइसोटोप लेवल था। ठीक है, अब इसको हमने उस ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, अब जब इन्फेक्शन कराऊंगा तो चित्र क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। ये वाला कि मान लो यहाँ बना के दिखा रहे हैं और जैसे एक बैक्टीरिया है ना। अब इसके अंदर इन्फेक्शन होगा तो भाई ऊपर वाले में आपने क्या डाला, डीएनए का, डीएनए आइसोटोप लेवल था, तो इसके अंदर जो घुसा वो कौन था, डीएनए घुसेगा। ठीक है, अब जबकि नीचे वाले में इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ भी तो डीएनए घुसेगा ना, कि कुछ और आ जाएगा, डीएनए आएगा, लेकिन नीचे वाले में डीएनए आइसोटोप लेवल नहीं था। अब आप खुद सोचिए कि जब ऐसा कल्चर को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो बैक्टीरिया के अंदर, सेंट्रीफ्यूज समझते हो ना, जैसे कि एक ट्यूब है, उस ट्यूब को मैं बहुत स्पीड से घुमाऊंगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से, पहले भी डिस्कस किया हूँ, तो आखिर में जितना भी कल्चर होगा सब नीचे ऐसे बैठ जाएगा, जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का, जो भी कल्चर बैठ जाएगा। ठीक है, अब वायरस का दो चीज़ है, आप पढ़े थे, प्रोटीन कोट और डीएनए। ठीक है, प्रोटीन कोट देखिए स्टेप वाइज आते हैं ना इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले क्या किया, वायरस का इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडेड करके उसको हटा दिया। किसको हटा दिया, ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये प्रोटीन कोट हट गया है और डीएनए जो है वो किसके अंदर घुस गया है, बैक्टीरिया के अंदर। सेम वैसे इधर भी देखिए कि यहाँ भी डीएनए अंदर घुस गया और जो प्रोटीन कोट है वो बाहर हो चुका है। ठीक है, अब आपने इसको क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूज किया। अब सेंट्रीफ्यूज किया तो आइसोटोप लेवल कहाँ पे है, सेल के अंदर। सेल कहाँ है, ये ब्लू कलर में डार्क में जो मैं बनाया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे चमकता हुआ डीएनए कहाँ दिखाई देगा, मुझे चमकता हुआ डीएनए इस सेल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो भैया ये तो मैंने देखा है, यानी वैज्ञानिक ने वहाँ पे देखा, हर्षन चैस ने देखा और दिखाया है लोगों को कि देखिए कि यहाँ पे सेल के अंदर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बैक्टीरिया के अंदर चमकता हुआ कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है। और चमकता हुआ चीज़ क्या था, डीएनए था। इसका मतलब ये था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो प्रोटीन क्या जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो एक और ऐसे ट्यूब जो नीचे वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें चल रहा था, उसमें जब इसको क्या किया गया, उसमें जब इनको सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, जैसे नीला वाला सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है, बोला मैं, इतने स्पीड से घुमाया जाता है कि पूरे बैक्टीरिया जो है वो सॉल्यूशन में, पानी ऊपर रह जाता है और नीचे पूरा कल्चर जो बैठ जाता है। ठीक है, सेडिमेंट हो जाता है ना। जो बैठ जाता है उसे पैलेट बोलते हैं और जो पानी से रहता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, अच्छा प्रोटीन कोट हल्का होने के कारण कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो चमकता हुआ कहाँ दिखाई देगा आपको, चमकता हुआ आपको इसमें पानी में दिखाई दिया। इसका मतलब ये था कि नीचे एक्सपेरिमेंट में, यानी जो नीचे देखो दो हाफ में एक्सपेरिमेंट है, ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो आप ऊपर वाले में देख रहे होंगे कि चमकता हुआ पैलेट में दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस वाले एरिया पे, है ना, डार्क वाले एरिया पे, और इसमें पानी वाले एरिया पे दिखाई दे रहा है। तो पानी वाले एरिया पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें चमकता हुआ चीज़ क्या था, प्रोटीन कोट था, है ना, प्रोटीन कोट, यानी प्रोटीन कोट अंदर नहीं गया और इसमें चमकता हुआ चीज़ क्या था, डीएनए था। तो डीएनए अंदर गया है, यानी कि क्लियर है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन होता तो प्रोटीन अंदर जाता, चमकता हुआ दिखाई देता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसे कन्फर्मेशन टेस्ट कहते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि आप इसको देख पा रहे हैं। मतलब अगर आप ये समझिए कि एक्सपेरिमेंट है एक, तो आप इसको देख पा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब मैंने आप लोगों को बताया कि एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें हमने इकोलाई लिया, उसमें हम एक प्रोटीन कोट वाला बैक्टीरियोफेज डाला और एक में डीएनए जो लेवल था बैक्टीरियोफेज का वो डाला। तो जिसमें डीएनए लेवल था वो वाले ट्यूब को जब हम सेंट्रीफ्यूज किए तो कल्चर के अंदर दिखाई दिया चमकता हुआ, मतलब डीएनए अंदर घुसा हुआ था। जिसमें प्रोटीन कोट वाला लेवल था उसमें
प्रोटीन कोड जो है तैरता हुआ दिखाई दिया, चमकता हुआ, मतलब उसमें प्रोटीन कोड अंदर नहीं गया था। इसका मतलब ये कि प्रोटीन कोड डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और जिसमें डीएनए अंदर गया वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये कंफर्मेशन शो कर रहा है। तो प्लीज़ इसे अच्छा से देखिएगा, एक बार और एनसीईआरटी बुक से चेक कीजिएगा, कुछ डाउट होने पर बताइएगा।